आज हम लोग आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन नोवेल की चर्चा करने जा रहे हैं और उस नोवेल का नाम है द गाइड। उस नोवेल की नाम है द गाइड। ये जो द गाइड है बच्चों, ये इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ना रहता है। इंग्लिश लिटरेचर का ये नोवेल है द गाइड। इसका हिंदी में हम लोग आज समरी को सीखेंगे। कई लोगों का कॉल आया कि सर एक छोटा सा समरी हिंदी वाइज आप स्टोरी को एनालाइज कर दें और समरी बता दे तो अच्छा होता। तो मैं आप लोगों के लिए ये द गाइड का समरी लेके आया हूँ, जो लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। ये जो लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा 1968 ईस्वी में लिखी गई है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस पे फिल्म भी बना हुआ है। द गाइड, राजू द गाइड पर एक फिल्म भी बनी हुई है। अब ये जो स्टोरी है, सेटिंग रखी गई, ये जो स्टोरी है कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो ये साउथ इंडिया का कहानी है बच्चों। और ये जो आपको पता ही है कि आर के नारायण का जो फिक्शनल टाउन था, वो फिक्शनल टाउन का नाम मालगुड़ी था। कई स्टोरी आप पढ़े होंगे आर के नारायण का जिसमें मालगुड़ी नामक फिक्शनल टाउन का चर्चा हुआ है। अब आप कहेंगे कि फिक्शनल टाउन क्या होता है? काल्पनिक शहर एक अपने क्रिएट किया है इन्होंने, काल्पनिक तौर पर एक शहर का नाम रखा है जिसका नाम है मालगुड़ी इन साउथ इंडिया, चूँकि साउथ इंडिया की कहानी है। और अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत, कहानी का अंत, कहानी में किस तरह का चीज़ें हैं। तो जो द गाइड है, ये राजू द गाइड के नाम पर यह नोवेल का टाइटल रखी गई है द गाइड। ऐसे द राजू द गाइड भी आप जानते हैं इसके टाइटल, या आप ये भी जानते हैं रेलवे राजू। राजू तो था वो एक साधारण परिवार का, मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का था जिसके पिताजी का दुकान किताब का हुआ करता था मालगुड़ी स्टेशन पे। राजू के पिताजी बहुत मिलनसार थे। राजू भी बचपन से वहाँ रहता था। राजू को घूमना टहलना और जो यात्रा करना बहुत पसंद था। तो राजू भी उस रेलवे जो है मालगुड़ी स्टेशन पर बहुत फेमस था, क्योंकि इसके पिताजी भी जो थे वो बहुत मिलनसार थे। इनके पिताजी बहुत, जब ये बच्चा ही था राजू तो डेथ कर गए। पिताजी के मरने के बाद जो है मनी जो है नाम का लड़का के साथ वो अपना बुक स्टॉल को संभालने को दे दिया और राजू जो है गाइड का काम करने लगा। बच्चा, गाइड का मतलब क्या होता है बच्चा? गाइड का मतलब होता है जो यात्री, मान लो कोई यात्री आता है तो उसे हम जगह बताते हैं, किस लिए क्या चीज़ फेमस है। मान लो उसको भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उस जगह पे ले जाते। तो राजू को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इसलिए राजू गाइड का काम करने लगा। इस तरह से इसकी जीवन अपना चल रहा था। राजू जो है कि एक माता श्री थी जो कि पिताजी है नहीं, तो घर परिवार किसी तरह चलता था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने पर राजू के एक मैटरनल अंकल थे, यानी राजू के मामा जी फिनेंशियल हेल्प वगैरह कभी कभी कर दिया करते थे। इस तरह से इनका परिवार चल रहा था। राजू जो है इस द गाइड का मेन हीरो है और मेन जो है प्रोटैगनिस्ट है। अब एक दिन की बात है, मालगुड़ी स्टेशन पर एक कपल आते हैं। वो कपल का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पर हमने कहा राजू द गाइड, ये मेन हीरो है इसका। राजू नामक एक लड़का है जो इसका मेन हीरो है। इसे रेलवे राजू नाम से भी लोग जानते हैं। मालगुड़ी स्टेशन पर आप किसी से कहेंगे रेलवे राजू से मिलना है तो वो मिला देता था राजू से। अब एक दिन की बात है, मार्को नामक एक व्यक्ति वहां पर आता है। मार्को नामक एक व्यक्ति वहां पर आता है अपने पत्नी के साथ। मार्को नामक एक व्यक्ति अपने पत्नी रोजी के साथ आता है। मैं आपको बता दूं बच्चा यहाँ पे कि मार्को और रोजी पति पत्नी है, लेकिन दोनों के शादी तो हुई है, लेकिन दोनों के आपसी बहुत प्यार लगाव नहीं है। रोजी की मम्मी जो थी वो एक डांसर थी, नर्तकी थी। और आप फिल्म देखे होंगे ना, जैसे देवदास में देखे होंगे ऐश्वर्या राय की जो है मम्मी रहती है तो सोचती है बड़ा घर में शादी करा दे। उसी प्रकार रोजी की मम्मी जो है लोअर क्लास की एक नाचने वाली रहती है। चूँकि रोजी बहुत सुंदर है और रोजी की माँ चाहती है कि रोजी मेरी बेटी जो है
वो बहुत अच्छा घराने में शादी हो, इसलिए रोजी की शादी मार्को के साथ करा दिया जाता है। मार्को मद्रास से है और ये आर्किटेक्चर में और रिसर्च में इसको बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्चर है। तो यहाँ पर मार्को अपने रोजी के साथ आता है और मार्को की मुलाकात होती है रेलवे राजू यानी राजू द गाइड से। राजू यहाँ पहली बार रोजी को देखता है। रोजी बहुत जवान है, अभी सुंदर है, अट्रैक्टिव है और मार्को जो है वो अपने मन मस्त है। मार्को जो है अपने पढ़ाई में, अध्ययन में और रिसर्च में बिजी है। चूंकि मार्को मालगुडी जो आया है वो एक रिसर्च पर्पस से आया है। ऐसा नहीं है कि मार्को अपनी पत्नी को लेकर घूमने उमने आया है, जी नहीं, यहाँ एक रिसर्च पर्पस से आया है। मार्को की मुलाकात रेलवे राजू से होता है। रेलवे राजू इन लोग दोनों को गाइड करने का सोचता है। पहली बार जैसे ही रोजी को देखता है, राजू को रोजी से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन माथा नोच के राजू सोचता है अच्छा चलो कोई बात नहीं है, प्यार तो होता है, चूंकि मर्द है, जवान है, अट्रैक्ट हो गया है, लेकिन सोचता है चलो ठीक है। इस तरह से मामला आगे बढ़ता है स्टोरी। मार्को राजू से कहता है कि यहाँ मैं एक आया हूँ आर्किटेक्चर पुराना भवन के रिसर्च के लिए आया हूँ। और वो पुराना भवन जो था वो पीक हाउस था बच्चा, पीक हाउस याद रखना है। उस पुराना भवन का क्या नाम था? पीक हाउस, जिसका केयर टेकर का नाम था जोसेफ। तो पीक हाउस पे राजू को कहता है मेरे को जाना है। राजू जो है पीक हाउस पर लेके जाता है मार्को को। उसकी पत्नी को मन नहीं लगता है, तो मार्को कहता है ऐसा करो तुम मेरी पत्नी को देख रेख करो, पत्नी को जो है केयर करो, मैं जा रहा हूँ उस रिसर्च में। अब मार्को उस पीक हाउस में रिसर्च में लग जाता है। अब दूसरा तरफ कहानी शुरू होती है रोजी एंड राजू की स्टोरी। राजू रोजी का बहुत ख्याल रखने लगता है। आप यूँ कहिए कि आम भाषा में लोग कहते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा उस पर जो है केयर करने लगता है, उसका बहुत ध्यान रखने लगता है। और इस बात का एहसास जो है रोजी को भी हो रहा था कि कितना अच्छा लड़का है, कितना केयर करता है। एक दिन रोजी रो रही थी, तो रोजी रोने के क्रम में रोजी को जाके समझाता है क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो केयर करने लगता है रोजी का, राजू। अब रोजी के दिल में भी थोड़ा थोड़ा प्यार जगने लगता है राजू के प्रति। उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे समझता है, हर बात को समझता है। एक दिन रोजी जो है को लेके राजू घूमने निकलता है। और जब घूमने निकलता है तो देखता है कि एक छोटी सी शादी ब्याह का फंक्शन, वहाँ गाना बजाना हो रहा है। और वहाँ पर गाना बजाना देख के वो थिरकने लगती है रोजी थिरकने लगती है। और थिरकना क्या, अब नाच। रोजी जो है एक नज़र देखती है राजू को, राजू इशारा करता है नाचो। नाचने पर रोजी इतना अच्छा नाचती है, इतना अच्छा नाचती है कि वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, तारीफ करते हैं। राजू और रोजी वहाँ से वापस आते समय राजू बोलता है अरे बहुत अच्छा डांस करती हैं आप, क्यों नहीं इसी में आप आगे बढ़ते हैं, कैरियर आप बना सकते हैं इसमें। रोजी बोलती है नहीं, मेरी मम्मी और जो मेरे हस्बैंड है ये मना करते हैं ये सब करने से, हालांकि मेरा तो बचपन से ही मन है कि मैं बहुत फेमस डांसर बनूं। अब रोजी कहता है आपका सपना अब पूरा हो जाएगा, फिल्म देखे होंगे चांद का पार चलो में। ये कहता है आपका सपना पूरा हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का प्यार की गहराई धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। गांव में जो है हल्ला होने लगा है कि रजुआ को प्यार हो गया है। रजुआ जो है विदेशी मैम साहब, चुकी है देशे का, लेकिन लोग कहता है ना विदेशी मैम साहब से प्यार कर लिया है, ये हो गया है। मतलब कानों कान पूरा गांव मोहल्ला में हल्ला होता है। राजू की माता श्री कहती है बेटा राजू ऐसे नहीं करो, क्या करते हो, लोग बुरा कह रहा है। राजू को इस बात का कोई परवाह नहीं है, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन इसकी माँ को बुरा लगता है। एक दिन इसकी माँ अपने मामा को यानी इसके मामा को यानी अपने भाई को कॉल करती है कि रजुआ बदमाशी कर रहा है, रजुआ जो है प्यार में पड़ गया है, ऐसे ही बोलती है। राजू के मामा जी भी समझाते हैं, लेकिन क्या, प्यार किया तो डरना क्या। राजू इस बात को मानने को तैयार नहीं है। राजू का प्यार का परवान जो है वो बड़ा चढ़ते जा रहा है। इस बात की जानकारी जो है, हालांकि जोसेफ जो है अपने मालिक यानी कि जोसेफ जो केयर टेकर था पीक हाउस का, ये मार्को को बहुत प्यार करता था, पसंद करता था, लेकिन रोजी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि पता था कि रोजी जो है राजू के साथ अफेयर में है। और किसी न किसी तरह से, मान लो हो सकता है जोसेफ ही बता दिया हो, यह बात का भनक लग जाता है मार्को को।
मार्को को यह पता चल जाता है कि मेरी पत्नी जो है प्यार करने लगी है राजू और मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। चूंकि मार्को बहुत सीरियस आदमी था और रिसर्च करना था, मार्को बिना कोई चीज बोले चुपचाप वापस चला जाता है, मद्रास लौट जाता है। मार्को वापस मद्रास लौट जाता है। अब तो राजू और बहुत खुश होता है कि अब तो हम फ्री हो गए हैं, बिंदास हो गए हैं। राजू का प्यार का परवान यहाँ तक चढ़ जाता है कि राजू रोजी को लेके, अब रेजो अलग रह रहा था, रोजी को लेके घर पहुंच जाता है। अब तो और लो मोहल्ला में हल्ला हुआ, मोहल्ला में हल्ला हुआ कि रजुआ लेके आ गया, विदेशी मैम से शादी कर लिया। गांव में कहा भात पानी बांट दिया जाएगा। राजू की माँ गुस्सा में कही, अपने भाई को बुलाई और चली गई। अब राजू और रोजी रहने लगी। धीरे धीरे रोजी का जो डांस परफॉर्मेंस है वो बढ़ता गया और राजू जो है रोजी के इस डांस के जो है प्रोग्राम करवाने लगा और धीरे धीरे वहाँ से पैसा कमाने लगा। अब रोजी दिन प्रतिदिन, दिन दुगुना रात चौगुना बहुत फेमस होने लगी डांसर के रूप में। आस्की 2 भी फिल्म देखे होंगे, चांद के पार चलो देखे होंगे, उसी तरह इसमें ये बढ़ने लगी। अब राजू जो है बहुत खुश हो गया, धनी हो गया, पैसा उसा जुआ में खेलने लगा, इधर करने लगा, विलासिता की जिंदगी जीने लगा। किसके पैसे पे? उस रोजी के पैसे पे। अब रोजी जो है को कहा राजू की अब तुम अपना नाम चेंज कर लो। और याद रखना है बच्चा, रोजी का ही चेंज नेम, राजू कहा रोजी को कि अब तुम अपना नेम चेंज कर लो और रोजी का नाम चेंज करके बना दिया नलिनी। याद रखना है, आफ्टर बिकमिंग फेमस शी चेंज्ड हर नेम नलिनी। अब रोजी का नाम नलिनी हो गया क्योंकि रोजी अब बहुत बड़े नर्तकी हो गई है, डांसर हो गई है। और राजू जो है अपना जो एक मित्र था या जो दुकान पे रहता था, ये अपना सेक्रेटरी, इस मनी को अपने साथ रखने लगा सेक्रेटरी के रूप में कि भाई हम तो मालिक हैं, ऑर्डर बुकिंग वगैरह तुम्ही को करना है। अब ये मनी जो है ऑर्डर बुकिंग वगैरह करने लगा, इस नलिनी का कहिए या रोजी का कहिए। दिन दुगुना रात चौगुना पैसा की बढ़ोतरी हो रही थी। उसी बीच में अचानक वहाँ से एक लेटर भेजता है मार्को। वो मार्को एक लेटर भेजता है, हालांकि वो मार्को जो लेटर भेजता है लीगल नोटिस भेजता है एक, वो उसका दिमाग का कमाल खेल रहता है। उसमें स्पष्ट लिख के भेजता है कि सारा प्रॉपर्टी और जो ज्वेलरी है वो किसके नाम पे है, तो रोजी के नाम पे है। रोजी जब चाहे अपना सिग्नेचर करके ये बैंक से सारा ज्वेलरी वगैरह जो है वो निकाल सकती है। यह बात मनी जो है किसको बता देता है और जब चाहे वापस आ सकती है रोजी। यह बात जैसे ही राजू को पता चलता है, राजू नलिनी को यानी रोजी को यह बात नहीं बताता है कि उसके पति का लेटर आया है, वो चाहता है कि वापस चले जाए और ये लेके चल जाए। हालांकि इसमें साजिश था मार्को का कि मार्को को यह बात पता था कि लालच में आके राजू फंस जाएगा, फर्जरी करेगा और ये जेल जाएगा। ऐसा ही होता है। राजू जो है मनी को कहता तुम नहीं बताओगे, चुपचाप रहो, और उसको एक वकील से मिलके कि कागज वगज बना के फर्जरी गलत सिग्नेचर करके रोजी का और वहां से निकाल लेता है ज्वेलरी वगैरह बैंक से फर्जरी के केस में। यह बात पता मार्को को चल जाता है कि फर्जरी सिग्नेचर करके राजू ज्वेलरी निकाल लिया है और मार्को उस पर केस ठोक देता है। मार्को कौन? रोजी की हस्बैंड। अब इधर जो है प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मनी एक दिन अचानक यह बात बता देता है रोजी को, क्योंकि मनी भी अब मैनेजर हो गया है। रोजी को बताता कि आपके हस्बैंड एक लेटर लिखे भेजे थे जिसमें लिखा गया था कि फलना फलना ज्वेलरी तुम्हारे नाम पे है, तुम जब भी चाहो ले सकती हो और मन है तो वापस भी आ सकती हो। यह बात से राजू बहुत गुस्सा हो गया मनी पर। अचानक उसी प्रोग्राम के दिन, जिस दिन राजू मनी पर गुस्सा हुआ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी और पुलिस के दल बल के साथ वहां पर आता है और राजू को जेल हो जाता है। राजू अब जेल चला जाता है। राजू के जेल जाने पर एक वकील साहब है जो उससे मिलता है और कहता है तुम्हें 7 साल के बदले 2 साल का हम सजा कटवा के निकलवा लूंगा। ऐसा कह के वो चला जाता है। समय बीतने के बाद इधर जो है इस सारे मैटर के बाद रोजी जो है चली जाती है अपने हस्बैंड के यहाँ। राजू मार्को जो है अपने रोजी को लेकर चला जाता है और ये मद्रास में सेटल हो जाती है। यह बात मनी आके बताता है राजू को कि अब रोजी और मार्को दोनों मद्रास में सेटल हो गए हैं। समय बीत गया।
राजू जेल से निकलता है और जेल से निकलने के बाद वह एक नदी के किनारे जाके मंदिर है वहाँ बैठ जाता है। कहानी का दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होगा। जेल से निकलने के बाद वह एक गांव में जाता है, उसी मालगुड़ी के थोड़ा दूर पे। वह गांव में उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, या साधारण विलेजर से एक मुलाकात होती है जिसका नाम है वेलन। बेलन वहाँ उस मंदिर पे बैठा रहता है। चूंकि जेल से निकलने के बाद बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया है, राजू एकदम साधु संत की तरह लग रहा है। राजू देखता है एक व्यक्ति को, बेलन नामक व्यक्ति को। बेलन अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरी बहन की शादी के बारे में, कि शादी नहीं हो रहा है, लड़का मान नहीं रहा है, ये सारी प्रॉब्लम बताता है। तो राजू कहता है शादी हो जाएगा, घबराओ नहीं। राजू की बहन, शायद कमला नाम रहता है, राजू की बहन भी जो है, सॉरी राजू की नहीं, वेलन की बहन बहुत टेंशन में है, सुसाइड करने का सोच रही है। राजू उस रात्रि में उस लड़का के, जो लड़का वाला मना कर रहा था शादी के लिए वेलन की बहन से, उसके घर जाता है और समझाता है कि देखिए, यदि आप अपने बेटा की शादी वेलन की बहन से नहीं कराएंगे, कल हो ना हो आपका इकलौता बेटा है, उस गांव का प्रधान जी था, जो लड़का के पिताजी शादी करना नहीं चाहते थे वेलन की बहन से, कुछ कर बैठे तो आपकी बदनामी होगी और खराबी होगा, कहीं भाग जाएगा और बदनामी होगी। इस सर बातों से, उनके बातों में आके प्रधान जी वहाँ के बेलन की बहन से अपने बेटा की शादी करवा देता है। अब बेलन के नज़र में और बेलन की बहन के नज़र में राजू का बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। राजू को वह साधु मानने लगता है, बहुत बड़ा संत मानने लगता है, बहुत ज़्यादा पूरे गांव में प्रचार करने लगता है वेलन और उसकी बहन कि हम अपने गांव में एक बहुत बड़ा साधु आए हैं जो असंभव काम को संभव कर देते हैं, जो असंभव काम को संभव कर देते हैं। राजू को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक बार फर्जरी के केस में वो जेल गया था। राजू ईमानदारी से सारा बात वेलन को बता देता है, लेकिन कहते हैं ना कि अंधविश्वास, या ये भी कह सकते हैं विश्वास, कि ब्लाइंड फेथ हो गया था कि मेरा काम, कहते नहीं कि पत्थर को पूजने से यदि कुछ अच्छा है तो पत्थर को ही पूजेंगे हम। वेलन को सारा बात जानकारी होने के बाद भी वेलन कहा नहीं प्रभु, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, और वो सम्मान करने लगा। ये वेलन और उसकी बहन गांव में फैला दिया कि एक साधु आए हैं। वेलन अब खाना पीना का व्यवस्था करता था, गांव के लोग मिलने आते थे, अब आशीर्वाद लेने आते थे, सारे लोग इनको पूजा करने लगे। अब साधु के रूप में वहाँ पर उस नदी के किनारे अब जो है राजू रहने लगता है। अचानक बहुत दूर दूर से लोग इनसे विजिट करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, धीरे धीरे चलता रहा। अचानक एक दिन क्या होता है कि गांव में सुखाड़ आ जाता है, बारिश होता नहीं, त्रहिमाम त्रहिमाम लोग कर रहा है। तो गांव वाले कहते हैं कि क्यों ना हम साधु संत, जो संत हैं उनके पास चले, वही अब कृपा कर सकते हैं, क्योंकि असंभव काम को संभव करने की शक्ति तो वही साधु में है। ऐसा ही होता है, सभी लोग आके रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब राजू जो है में से किसी एक जो भक्त था, उसी में से कोई एक भक्त कह देता है कि बाबा फास्टिंग पे रहेंगे, जब तक बारिश नहीं होगा तब तक बाबा फास्टिंग में रहेंगे, बाबा कुछ नहीं खाएंगे। लो, अब राजू भी ऐसा करने लगा, क्योंकि इसको साधु संत बनाया था जनता के लिए फास्टिंग रख लिए। 11वां दिन जब आया, बच्चा यहाँ रखना है याद, 11th डे में बहुत बीमार हो गए। 11वां डे जब आया, 11th डे जो है बहुत बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए। कौन? बेचारा भूख के मारे जो है बहुत बीमार होंगे, गिर गए। तो उस दिन भक्त लोग उनको उठा के नदी के किनारे ले जाके रखे, नदी किनारे। अब उस दिन जब सो रहे थे, अब बेहोश होके अचानक बोलते हैं वेलन, मुझे दिख रहा है कि इस पहाड़ी से बारिश होने वाली है। और सच में अंतिम दिन में ऐसा होता है कि बादल लगता है और बहुत गरज के झूम के बारिश होने लगता है। जनता वहाँ की नाचने लगती है, जय जयकार होने लगता है, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। और इस तरह से स्टोरी जो है पॉजिटिव वे में इस स्टोरी का अंत होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट जो हमने बताया कि जब ये हल्ला होता है ना, तो अंतिम में जब ये बेहोश रहता है तो इसकी जो नलनी थी यानी रोजी,
भी सुनती है कि ऐसा कौन बाबा आए हैं, वो भी मिलने आती है तो वो पहचान जाती है। भले ये दाढ़ी में रहता है, दाढ़ी में रहने पर भी पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये हमारा राजू है जो आज साधु बन गया है। और उससे एक थोड़ा बहुत बात होता है और इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट कौन सा कहानी या नोवेल का हिंदी आप सुनना चाहते हैं, समरी सुनना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि हम लाइव आ सके। इसमें 1000 जब सब्सक्राइबर होगी तब लाइव आने की फैसिलिटी होगी। थैंक यू सो मच।